अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक ऑफ द डे इज़ मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं बेटा मेटल एटम के दरमियान, यानी मेटल्स एटम के दरमियान बॉन्ड। ठीक है मेरा बेटा, जितने भी मेटल एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड। जैसे नॉन मेटल के दरमियान आपको पता है, हमने देखा था नॉन मेटल के दरमियान कौन सा था, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड था। तो आज हम देखेंगे मेटल के दरमियान, मेटल एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम, और वो कौन से मेटल एटम हो, पॉजिटिवली चार्ज्ड ions due to free mobile electron, due to free or mobile electron। अच्छा बेटा, ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म हो मेटल एटम के दरमियान, यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कोई एटम कैसे पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकता है। ठीक है मेरा बेटा, कोई एटम कैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकता है। आयन कहते हैं किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का इन होना या इलेक्ट्रॉन का आउट होना। इसका मतलब जब तक किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इन या आउट नहीं होंगे वो एटम आयन नहीं बन सकता। तो ये किस तरह हो गया डेफिनेशन में, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन। एटम जब आयन बन जाता है तो वो एटम नहीं रहता, फिर वो आयन हो जाता है, और अगर वो आयन नहीं है तो एटम है। तो ये कैसे है, कोई एटम भी हो और उस वक्त वो आयन भी बिहेव करे। तो ये बेटा एक थ्योरी है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट। हमने पीछे पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीन इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये दोबारा मैं रिमाइंडर देता हूं। जेफ हमने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पाया जाता है। कैसे, हम सोडियम एटम की एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मेटल है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा गौर से देखना, ये न्यूक्लियस है, पहले शेल में है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, हम 2 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। सोडियम के दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, हम दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। और आखिरी शेल में है सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन, हम वो भी बना लेते हैं, ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन। अब बेटा गौर से देखो, जेफ कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस शेल के ऊपर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस कमज़ोर है, क्योंकि ये शील्ड का काम कर रही है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, शील्ड का काम करते हैं। यहाँ तक न्यूक्लियस की जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो यहाँ तक ना होने के बराबर रह जाते हैं। इसी वजह से जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है इनको मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ना होने के बराबर है। जब तक होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जब ना होने के बराबर रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल या फ्री हो जाएंगे। अब गौर से देखना बेटा, सोडियम के अंदर हैं 11 प्रोटॉन और सोडियम के अंदर हैं 11 इलेक्ट्रॉन। चूँकि आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की रेंज से बाहर है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से एटम को लगता है, न्यूक्लियस को लगता है इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी रेंज न्यूक्लियस की यानी जेफ की रेंज से बाहर है, इस वजह से वो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब आपको पता है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम है और 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज आयन के तौर पर, यानी मेटल एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन
का इल्म न्यूक्लियस को नहीं होता, यानी न्यूक्लियस को पता ही नहीं इनके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं है, वो यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। यानी सोडियम के न्यूक्लियस को पता है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसका उसको कोई आइडिया नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम का एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन के तौर पर बिहेव करता है, और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है मेरा बेटा, आगे मेटल की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। मेटल की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेटल के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर इनकी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, और ये अमूमन सॉलिड होते हैं मेटल। फिर इसके अलावा आपको पता है ये गुड कंडक्टर होते हैं जितने मेटल हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम देखते हैं कि एक अगर आप बिलफर्ज इतना मेटल का पीस ले लेते हैं, ये छोटा सा मेटल का पीस, ये आयरन का पीस है या कोई भी पीस है, इतना मेटल ले लेते हैं, तो इसमें ट्रिलियन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होंगे, लातादाद इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बेटा पोल की तरह होंगे। ये देखो, मेटल एटम के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन का एक सी होता है, एक समुंदर होता है। ये देखिए बेटा, एक समुंदर होता है, ये एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम करंट पास करते हैं, आप मेटल के यहाँ से करंट पास करते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। किस तरह? ऐसा सीक्वेंस में आ जाते हैं, और इसी वजह से करंट को ये आसानी से पास कर देते हैं। इसका मतलब है मेटल एटम के दरमियान जो करंट पास होता है बेटा, याद रखिएगा, जितने भी मेटल एटम है, मेटल एटम के दरमियान जो करंट पास होता है वो किस वजह से होता है? ये मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट पास होता है। ये था मेरा बेटा आज का टॉपिक, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड का क्या फ़ायदा है? ये मेटल एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन को सहारा देते हैं, और इनको कॉमन पूल भी कहा जाता है। कल इंशाल्लाह ताला हम आगे देखेंगे इंटरमोलेकुलर फोर्स। अब तक हमने एटम का पढ़ा, जिसमें हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, फिर आज मेटालिक बॉन्ड पढ़ा। कल हम एटम से एकदम जंप करेंगे किसके ऊपर? मॉलिक्यूल के ऊपर। कि मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता कैसे, और मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच।